जिस तरह के आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटियों की वजह से जो मसाइल पैदा हुए और मसाइल पैदा होने नहीं चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल मसला ये हुआ कि इसमें कुछ लोग ऐसे सरे फहरस्त आ गए, फ्रंट पे आ गए, बिल्कुल। जो लोग इस काबिल नहीं थे। उन लोगों ने गाड़ी खुद चलाई, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, लोगों का नुकसान हो गया। लोगों का नुकसान हो गया। जैसे जैसे मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि हम लोगों ने पहले एक अदालत में केस किया, गो के हमने ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमने केस किस नीयत से किया, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। केस हुआ, केस होने के बाद शाह जी जो सूरत हाल हुई वो आपके सामने है। अब इसमें अदालती निज़ाम आ गया, हाउसिंग फाउंडेशन सोसाइटी अलग हो गई, अदालती निज़ाम इसमें इन्वॉल्व हो गया। इसमें शाह साहब एक बात है ना, जी, जो केस के वाले से बात है कि वो ये है कि केस एक्ट के मुताबिक नहीं हुआ। जो ठीक है। केस एक्ट के मुताबिक होता सबसे पहले इनको जो सबसे पहली फरोस में इन्होंने डीसी साहब को एक एप्लीकेशन अप्लाई करनी थी। उसके बाद इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाते, उसके बाद ये हाई कोर्ट में जाते तो इनका केस अप्रूव होता। इन्होंने पहला जो स्टेप था बेसिकली G14 के जो मुतासरीन ने पहला स्टेप उठाया वही गलत उठाया। उस गलत स्टेप की वजह से ये इनका केस अच्छा शाह जी, डिसमिस मैं यहाँ पे एक बात छोटी सी ऐड करूँ। मसला ये है कि पहली बात तो ये कि चले मेथड तो ये है ना, आपने जो बताया कि जी इस तरीके से केस होना चाहिए था, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केस होना ही नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये है कि इन्होंने 2005 में अवार्ड की थी ना, तो इनका काम था कि इसको फेंसिंग करते, बिल्कुल अपना कॉर्डन ऑफ कर लेते, अपनी चीज़ को कवर कर लेते, तो ये हालात नहीं पैदा होते। अब जो इन्होंने आके ये गूगल स्केच वाला जो तरीका अख्तियार किया, ये जो 3D और पता नहीं क्या क्या ड्रामा ये नहीं, बाजिया का, ये गूगल इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखें, गूगल जैसे किसी भी पाकिस्तान के किसी भी अदारे में या किसी भी ऐसे जो भी पाकिस्तान में रियलाई करते हैं, चाहे बैरिया टोन है, चाहे DHA है, चाहे CDA है, हम्म किसी अदारे में या किसी आयन में हम्म या कौमी असम्बली में कोई बिल पास हुआ हो कि गूगल का जो कंसेप्ट है उसको लॉन्च किया जाए, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई ना आयन है, कोई ना 73 का आयन है, ना कोई किसी आयन में है, ना किसी चीज़ में। ये तो सिर्फ इन्होंने अपने पास से एक अच्छा ये मैं मफरूज़ा बनाया हाँ और जी। उस मफरूज़े के तहत लोगों को हरासमेंट करके लोगों के घरों को छीन रहे हैं। ये गलत तरीका, अब पॉलिसी मैं गलत मेरा है। कहने का मतलब ये है कि इनको अगर जो केस करना चाहिए था तो वो गूगल मेथड के ऊपर करना चाहिए था कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। जैसे G14 3 में इन्होंने मैनुअली तौर पे पैमाइशें की हैं, ऐसे की है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। मैनुअली। एक घर में एक बंदा था, उसके अगर 6 बेटे थे, उनके 6 के अलग घर थे, तो 6 के 6 को प्लाट मिले हैं। बिल्कुल मिले। मतलब वो मैनुअली तरीका था ना। तो इसका मतलब मैं तो ये मेरा जो जहन में ये बात आ रही है कि इन्होंने केस जो करना था वो गूगल स्केच, गूगल मैकेनिज्म के तहत करना था कि ये मैकेनिज्म हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें मैनुअली चाहिए। यही है ना, यही खराबी यहाँ पे पैदा हुई है। यही बात है। अच्छा, इधर आपके जो घर थे, आपके साथ क्या किया? हमारे थला सीधा में प्लस G14 में और G14 में भी हमारे मकानात हैं जिनमें मतदद डिवेलिंग यूनिट थे जो गूगल में भी रियलाई करते हैं, जद्दी पुश्ती रहती हैं और आबादी दे के अंदर भी मौजूद हैं। और उनको भी इन्होंने वैसे जो भी इन्होंने किया इस कानून के तहत गूगल का जो स्केच बनाया, कोई मकान कच्चे थे, कोई गूगल में आए, कोई नहीं आए, क्योंकि गूगल तो रियलाई नहीं करता, सीधी सी बात है। तो उसको मेथड बना के इन्होंने गरीब अवाम को मारा और उनको अच्छा, आपको यहाँ जो देखिए जितने भी थल्ला सईदा में भी आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं, हमें थला सीधा में भी नहीं मुआवजा मिला और उन्होंने पैमाइश भी की, परफॉर्मे भी बनाए, सारा कुछ भी बना और कुछ अवार्ड लिस्ट में भी नहीं डाले। हाँ। देखिए अवार्ड लिस्ट में अभी उन्होंने अभी तो कहा है कि अभी आपका हम केस फाइनेंस में बेचते हैं, जो हमने 2002 का भी गूगल निकलवाया और 2008 का भी ना मेरे पास प्रूफ मौजूद है और 2000 जो अभी 24 या 23 है उसका भी मैंने गूगल में। अच्छा शाह जी, यहाँ टेक्निकल बात करते हैं। उस वक्त जो लीडिंग कर रहे थे लोग, इलाके के रहनुमा लीडिंग कर रहे थे, जो आपके मामलात को, इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे आगे, ये उन लोगों ने भी दिलचस्पी नहीं ली? अगर दिलचस्पी नहीं ली तो क्यों नहीं ली उन्होंने? जो लोग लीड कर रहे थे उन लोगों का काम बनता था कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको
वो फैसिलिटेट करते, सही। उनको दिलवाते हकूक, उनके हकूक़ के लिए बात करते हैं। हकूक के लिए बात करते। उन्होंने क्या किया कि उन ओसिंग फाउंडेशन के अलाकार बन गए हैं वो, मतलब संगी दोस्त बन गए। संगी दोस्त बन गए। और हाँ। उनके अलाकार बनने की वजह से जो नुक्स मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं, एज ए देखे, मैंने इलेक्शन भी लड़ा और सियासी वर्कर भी हूँ, सारे काम करता हूँ। तो मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं कि जिनके 8-10 लाख रुपए की पेमेंट बनती है और मकान भी पक्का है, पुराना है, आबादी में भी मौजूद है, उसकी आबादी भी लगी हुई है। मेरे पास गोशवारा मौजूद है खसरा गर्दावरी का, उस खसरा गर्दावरी के गोशवारे के मुताबिक उसकी आबादी लगी हुई है। हाँ शाह जी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो उसको पेमेंट नहीं मिली। ये जो हाउसिंग फाउंडेशन का काम है ना, ये तो जाहिलों वाला काम है ना। देखिए ये जो आप टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं ना, इधर तो ये जाते ही नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो गूगल स्केच के जरिए 3D में निशान देखा। आपको पता है ना कि एक किसी की कार खड़ी थी, हाँ, उसको उस कार के ऊपर निशान लगा दिया। तो यहाँ पे आप उसका 36 लाख प्लस उनकी पेमेंट बन गई है और वो भी पेमेंट लेकर भी चले गए, प्लाट भी लेकर। अच्छा नाज़रीन बताओ, ये बड़ी दिलचस्प बात बताएं। ये जो जिसकी बात ये कर रहे हैं ना शाह साहब, ये इस तरह था कि जब इन्होंने गूगल स्केच उधर, चूँकि दफ्तरों में बैठ के ना, वो जो दफ्तर में बंदा बैठा हुआ ना ये मार्किंग कर रहा है, उसके ऊपर अलग प्रोग्राम करेंगे, वो एक अलग लतीफ़ा है। तो ये जब मार्किंग वहाँ कर रहे थे तो उन्होंने उस बंदे को थोड़ा नज़र कम आता है या अब कुछ मसला है, तो उसने ये नहीं देखा कि ये मकान है या FX खड़ी है। FX है ना, वो FX गाड़ी खड़ी थी। तो उसने देखा कि उसने कहा जी ये निशान है, तो इसके ऊपर भी निशान लगा दो। आप उस गाड़ी के नाम भी प्लाट आ गया। वो तो देखें, ये हुसैन का कोई बंदा है, हाँ जी, वो उसके नाम पे चला गया, उनके अपने बंदे को उनको फैसिलिटेट कर दिया। अच्छा। उनको करोड़ोंपति बना दिया। तो जो इलाके के जो मकीन है, जिनके 8-10 लाख रुपए पेमेंट दिया या 20 लाख बनती है, उनको नॉन गूगल में डाल के उनको। अच्छा शाह जी, यहाँ मसला पता है क्या हो गया? जो मुझे समझ आया ना, वो ये समझ आया कि हम लोगों ने जो केस हार दिया ना, हमने अपने हाथ पैर काट दिए। वो देखे ना, ये तो शाह साहब वो तो मैकेनिज्म ही गलत है ना। मैं पहले बता चुका हूँ कि वो जो इन्होंने मैकेनिज्म इस्तेमाल किया, वो मैकेनिज्म जो 2020 में अथॉरिटी बन गई, तो वो सबसे पहले वो जो अथॉरिटी के अंदर उनका बनता था, वो उन्होंने अथॉरिटी को फॉलो नहीं किया। वो जज साहब ने वो जो मार्क्स है, जो नंबरिंग के साथ 42 उनकी हेडिंग है, वो 65 पेजेस का वो जो उसका जो है फैसला आया, तो वो उसमें लिखा हुआ है कि ये आप अथॉरिटी के पास जाते और प्री पिटीशन में जाते, तो आप अथॉरिटी के पास जाएं, आपका यहाँ से केस डिसमिस है। जी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप DC के पास जाते हैं, DG के पास जाते हैं, डायरेक्टर लैंड के पास, इनके पास जाते हैं ना। मेरी बात नहीं, जो पहले कमेटी थी वो डुबोने वाली पहले कमेटी है ना। सबसे पहले देखे ना, जिन लोगों ने केस किया उन लोगों ने ये नहीं देखा कि यार इनका एक्ट क्या कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है, उसको ऐसे ठोक दिया, वैसे ही ठोक दिया। देखो अभी भी अदालत में आप केस लगाते हैं, जाते हैं, तो अदालत कहती है ना यार, एक अथॉरिटी बनी है, उसका एक्ट है, उसकी चीज़ें हैं, वो एक असम्बली में वो बिल पास हुआ है, एक्ट बना है। तो देखें, इस तरह देखें, उस एक्ट को मानना चाहिए लोगों को और उसके तहत इन्होंने करना चाहिए था। हमने भी अभी प्रॉपर जो केस किया, अभी प्रॉपर एक्ट के मुताबिक किया और प्रॉपर एक्ट के मुताबिक इनके ऊपर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा शाह जी, जो डैमेजेस बनते हैं वो भी हम मेरी गुजारिश सुने। मुझे जो बात समझ आई है वो ये समझ आई है कि जब आपने केस, हाउसिंग फाउंडेशन चाहती ही यही थी, ठीक है, क्योंकि तो मिली भुगत है। हाँ जी सुने। अब ये वो असल में उनको पता था कि हम नेगोशिएशन की बात करते हैं, तो हम अपने तरीके से बात करते हैं, मुतासिरीन हमारी बात नहीं मानते, इनको जकड़ा कैसे जाए। अच्छा, जब केस हम लोग हार गए, मुतासिरीन केस हार गए, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अब हम DC से बात करेंगे, DG से बात करेंगे, डायरेक्टर लैंड से बात करेंगे, सेक्रेटरी से बात करेंगे, वो क्या लफ्ज़ बोलेंगे कि जी हम तो कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगे। बात ये वो यही बोलते हैं ना। देखें सबसे जो पहली बात है कि 2005 में ज़मीन का अवार्ड हुआ। 2005 में जब ज़मीन का अवार्ड हुआ तो उसको चैलेंज किया गया। ये हमारे पास इसके प्रूफ मौजूद है, ठीक है। अवार्ड चैलेंज है, मैं खुद उसमें पिटिशनर हूँ। ऑलरेडी हमारी जो G14-2 मरकज़ में जो जगह है,
मैं डीजीओ को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप मरकज क्लियर करने से पहले वो जो मरकज वाली जगह है ना उस जमीन की पेमेंट हुई है ना उन मकानों की अच्छा पेमेंट जी, हुई है। उस आपका जो आप जिसमें आप पटिशनर आप खुद हैं, 2005 के अवार्ड को आपने चैलेंज किया, ऐसा है? जी जी उसमें जो रेड पिटीशन नंबर 142 है अच्छा जी, उसकी नहीं मेरे पास आपने चैलेंज कर दिया, जी, जी। आपने चैलेंज किया ना। जी जी जब चैलेंज किया तो हाउसिंग फाउंडेशन ने उसकी रिगार्डिंग क्यों नहीं की? यानी आपने आपकी तरफ से कुछ मामलात हुए, मसला हुआ या क्या वजह हुई कि वो जो आपका बाकायदा एक फैसला पड़ा है, रिट पिटीशन आपने जो चैलेंज की हुई है, उस चैलेंज होने के बावजूद मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये जो फैसला दिया, ये उसके अगेंस्ट क्यों आया? देखें सबसे जो बड़ी बात है ना कि पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा माफिया है। जंगी शहीदां की जो जगह है ना जंगी शहीदां की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो मौजा जंगी शहीदा है यहाँ पे करप्शन की माजगा है, जहाँ पे मुख्तलिफ खसरात हैं जिनकी अभी तक करप्शन साबित नहीं हुई है। करप्शन हुई है, वो टेम्परिंग हुई है, जज साहब ने साबित कर दिया कि ये टेम्परिंग हुई है, ये खसरा नंबर है, इसकी टेम्परिंग हुई अच्छा, है। मैं यहाँ आज तक जंगी शहीदां की ज़मीन ही क्लियर नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ये कह रहा हूँ कि ज़मीन ही आज तक क्लियर नहीं है, तो वार्ड किस तरह रियलाइज कर रहा है? मेरी गुजारिश सुने ना, जो अब इनका वार्ड जो है ना 2005 का वो रियलाइज नहीं करता, आज तक तो ज़मीन टेम्परिंग है। देखिए मैं बताता हूँ, मेरी बात सुने ना। यहाँ जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो हाई कोर्ट से फैसला आया ना, उसमें जितनी भी पिटीशनें हुई थी ना, उसमें आम उसको उनको डिसमिस किया गया। देखिए उसमें उस फैसले में बाकायदा डिसमिसल का बाकायदा नोटिस है कि वो सारी डिसमिस है। ये जो फैसला हुआ है इसके खिलाफ, अच्छा शाह जी यहाँ आगे चलते हैं। अब फैसला तो हो गया, हाई कोर्ट से फैसला आ गया। 2022 में जो 21 और 22 में जो डिसमिस हुई हैं, 2022 में हमारी भी पिटीशन लगी हुई थी, आज भी लगी हुई है। सैयद साजिश अगलानी, आप इनके जाके चेक कर सकते हैं, मैं अपना आईडी कार्ड नंबर दूंगा, मेरी आई कार्ड से आज भी चेक कर सकते हैं कि हम हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन लगी हुई है। हाँ जी, वो नहीं डिसमिस हुई। नहीं मेरी बात सुने, वो क्यों नहीं हुई? मेरी बात सुने, मैं सवाल कर रहा हूँ ना, हमारी वो पिटीशन क्यों नहीं डिसमिस हुई? क्योंकि उनको पता है कि ये जमीन वाला मामला उठने सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर प्रॉब्लम पता क्या हो जाता है, यहाँ ये आपके वकील का काम है कि वो उसका परस्यू करे और अदालत आलिया को जाके बताए कि जनाब ये जो आपका आर्डर है, यहाँ पे आपके ज़ेरे समात केस है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो अपना केस दबा के बैठे हुए हैं। अच्छा चले, एक बात एक होगी। अब मसला ये है कि चले मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो फैसला उसको ले लेते हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब का एक फैसला सिंपल आया, अब उस फैसले को रिव्यू में जाना चाहिए था। इनको रिव्यू में जाना नहीं मेरी सवाल सुन ले, जिन लोगों ने ये केस किया बड़े शौक से, उनको रिव्यू में जाना चाहिए था। उनको रिव्यू में जाना चाहिए था। वो रिव्यू में गए? ये जो वो कमेटी वाले लोग रिव्यू में गए नहीं? वो जो रफाकत शाह साहब ने जो केस किया या रियासत कुरैशी साहब ने केस किया, वो रिव्यू पिटीशन में नहीं गए। उन्होंने कहा कि हम आईसीए में जाते हैं और डबल बेंच में चले गए। हाँ जी, डबल बेंच में अभी वो केस उनका हो गया। हाँ। तो उसमें अभी वो अल्तवा का शिकार तो सर जी वो केस डबल बेंच में तो चला गया, पीछे इलाके का तो कबाड़ा हो गया। देखे ना, अब यहाँ पे घर गिर गए, सारा कुछ गिर गया। इतना मकसद के पूरा सेक्टर का बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे घर थे, कोई बेवाओं और नहीं, यतीमों के घर आपने थे, इनको मुआवजा तक नहीं मिला। आपको रिक्वेस्ट की उन्होंने, आपने रिक्वेस्ट की कमेटी मेंबरान को कि जिस तरह आपने पहले अपना केस स्टार्ट में शुरू किया मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में, और आपने बड़ी तगदों के बाद केस को लगाया और उसके ऊपर समातें हुई और फिर फैसला तफसीली बाहर आ गया, अब आपका डबल बेंच में केस जा रहा है, आप उसकी परस्यू क्यों नहीं कर रहे? ये कोई सवाल किया आपने? देखिए मेरी बात सुनिए कि जो तो केस सीधी सी बात है, उस केस को तो मैं स्टैंड ही नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। सबसे पहले तो वो केस जो है, उस केस को तो मैं रियलाइज नहीं करता, क्योंकि वो जो इन्होंने केस किया ना, वो उसकी पहले जो स्टेप है, जो पहला स्टेप है, वो स्टेप गलत है। नहीं देखिए जी, शाह साहब मेरी गुजारिश सुन लें। अब फैक्ट एंड फिगर ये है कि इस्लामाबाद मोअज़्ज़ज़ अदालत हाई कोर्ट का फैसला वायरल हो चुका है। अब उसमें उसने देखें सबसे पहले देखें जो इन्होंने ऑपरेशन किया ना, फैसला हो गया। हाँ। जब फैसला आईसीए में चला गया, हाँ जी, जब वो एक्सेप्ट हो गया केस, हाँ। केस एक्सेप्ट हो गया ना, पेंडिंग हो गया या एक्सेप्ट हो गया, हाँ। उसके बाद इनका हक नहीं बनता को कोई ऑपरेशन। गुड पॉइंट। अभी मैं आपको बताता हूँ ये किसका काम है। एक बंदा है इमाम दीन गुजराती, एक है इमाम दीन पकोड़े वाला।
अब ये उनका काम है जाके वकील को बताना कि जनाब अदालत को बताओ कि भाई इधर केस देने समात है, उधर उन्होंने कटा खोल के रखा हुआ है। तो इसको रोकने के लिए भी इन लोगों को चाहिए नहीं था कि ये जाके वहाँ पे इसके परस्यू करते कि जनाब ये अदालत में केस चल रहा है और आप ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये क्या बात है? सबसे जो पहले बात है ना कि वो लोग वैसे इस केस को ना अपने तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि उनके कुछ मामला थे वो क्लियर हो गए शायद उनके। नहीं, अच्छा सवाल यहाँ पे एक आ गया। ये बताएं कि ये जो देखें केस तो किया तो मुतासिरीन ने किया ना, उसमें छोटे बड़े सब आ जाते हैं। अच्छा, जब जिन्होंने केस किया तो ये जो फैसले के असरात पड़े हैं, एक 5 मरले वाले पे तो पड़े हैं, लेकिन किसी बड़े लोगों पे भी पड़े हैं या वो जैसे वो मछली गीली मछली की तरह वहां से स्लिप तो नहीं हो गए? देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना कि ये फैसला आया ना हाई कोर्ट से। हाँ जी, हाई कोर्ट से फैसला आया, उस फैसले के आने के बाद राजा परवेज अशरफ साहब की कौमी असम्बली में रूलिंग हुई। उसमें वाज़ह तौर पे लिखा है कि इनके डिवेलिंग यूनिट अदा की जाए और इनको नॉन गोगोल को ख़त्म करके इनका वार्ड लिस्ट जारी किया जाए, इनको अनाउंस करके इनको मौजूदा रेट पे पेमेंट दी जाए। देखें, लेकिन वो तो शाह जी पता क्या ना, और रूलिंग जाएगी ना, कानून बनेगा। मेरी बात सुने ना, जब रूलिंग आ गई, एक लार्जेस्ट अदारा है, पार्लियामेंट है, जहाँ से कानून बनते हैं। हाँ, देखें जब कानून बनता है तो हाई कोर्ट में जाता है। नहीं देखे ना वो सेनेट में जाएगा, अभी वो सेनेट में जाएगा कानून बनने के लिए। जब कानून बनने के लिए जाएगा तो कानून बन के फिर इम्प्लीमेंटेशन अदालत का काम उसको एक्सेप्ट करेगी।